जय श्री कृष्णा मित्रों। आज का जो हमारा शीर्षक है वो है श्री योगी आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली। मित्रों, ये आदित्यनाथ जी की जन्म कुंडली मैं कल भी बना सकता था, लेकिन कल जैसे ही मैंने इनके जन्म कुंडली के बारे में देखा, समय देखा, तो मैं कम से कम पूरे दिन ये विचार करता रहा जितना भी मुझे समय मिला कि ऐसी ऐसी कौन सी इनकी अवस्था है, ऐसा क्या है इनकी जन्म कुंडली में जिन्होंने जिसने इनको योगी बना दिया। ऐसा क्या है इनकी जन्म कुंडली में जिसने इनको संन्यास दिला दिया। मैं इनके ग्रह दशाओं में अपना दिमाग लगाता रहा। वो कौन सी ग्रह स्थिति है जिसने इनको, अगर ये सोचना हो कि इनको मुख्यमंत्री बना लिया, या ये सांसद रहे 5 बार, या अब तक कोई चुनाव जीते नहीं, या इतने अच्छे ये वक्ता है जो बोलते हैं, नपातुला बोलते हैं, न्यायाधीश जैसी इनकी प्रवृत्ति है, इनका जो ये रूप प्रारूप है, जो इनकी छवि है एक न्यायाधीश की तरह है, जो भी निर्णय लेते हैं तुरंत लेते हैं, एकदम सटीक निर्णय लेते हैं, और मतलब इनको जो कार्यशैली है, कार्य कराने की इनकी क्षमता उच्च स्तर की है। तो ऐसा कौन से योग है जिन योगों ने इनको इतना उच्चस्थ पद बना दिया। तो ये तो बहुत सामान्य, मैं तुरंत ही कुंडली देखते ही बता सकता हूँ, लेकिन योगी किस ग्रह ने बना दिया, इसके लिए थोड़ा मुझे माथापच्ची करनी पड़ी, थोड़ा मुझे गहन चिंतन करना पड़ा। उसके पश्चात मैं एक निष्कर्ष पे निकला हूँ, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मित्रों, जो इनकी जो जन्म कुंडली है वो है सिंह लग्न की, ठीक है मित्रों। और 2024 का, माफ कीजिए 22 का, अभी वर्तमान का चुनाव इनके लिए कैसा रहने वाला है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। मित्रों, इनकी है कुंडली सिंह लग्न की इनकी कुंडली है, और लग्नेश जो है वो जाकर के बैठ गए हैं कहाँ पर, तो 10वें भाव में। मित्रों, सिंह लग्न की जन्म कुंडली और लग्नेश जाके बैठ गए 10वें भाव में, ठीक है मित्रों। और दशमेश जो है वो जाकर के बैठ गए माफ कीजिए लाभ भाव में, और लाभ भाव का स्वामी पुण्य जाकर के बैठ गया 10वें भाव में, ठीक है मित्रों। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊँ, लग्नेश का 10वें में जाकर बैठना ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, बहुत ही अच्छी अवस्था है। ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, अपने कार्य के बल पे सब कुछ हासिल करने वाला होता है। जो भी करता है अपने बाहुबल से हासिल करता है। वो कर्म करके सब कुछ प्राप्त करने में विश्वास करता है, ना कि अपने भाग्य भरोसे बैठ रहता है, ना कि बस इधर उधर से हो जाएगा। कर्म करने में विश्वास करने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात ये मित्रों, जितने भी बड़े राजनेता, जितने भी बड़े बड़े विद्वान, कौन से जो शासन प्रशासन से संबंध रखते हैं, नेता हो गए, बड़े बड़े उच्च अधिकारी हो गए, बड़े बड़े जैसे DIG का पद हो गया है, चीफ सेक्रेटरी का पद हो गया है, केंद्र में कैबिनेट में जो बड़े बड़े पद हो गए, मुख्यमंत्री का पद हो गया, मुख्य सचिव का पद हो गया है, बड़े बड़े जो पद है वो सारे अधिकारी, अधिकांश, मैं ये तो नहीं कह रहा 100%, लेकिन अधिकांश जो ऐसे अधिकारी होते हैं वो सिंह लग्न के होते हैं, सूर्य से उनका संबंध होता है। और सूर्य 10वें भाव में जाकर बैठ गया मित्रों, ये शासन प्रशासन में उच्च स्तर का लाभ देने वाला होता है। अगर कोई व्यक्ति जो मुझसे ये अगर पूछना चाहे, या ये वीडियो देख के अगर ये समझना चाहे कि यार मैं सरकारी नौकरी लगना चाहता हूँ, मैं सरकार से संबंध रख के कार्य करना चाहता हूँ, सरकार से संबंधित कार्य करना चाहता हूँ, तो आप अपने सूर्य को देखिए। सूर्य का अगर 10वें भाव में विराजमान होना हो रहा है, या सूर्य कहीं बलवान होकर 10वें भाव से संबंध बना रहे हैं, या सूर्य आपकी कुंडली में बलवान है 10वें भाव से संबंधित, मान के चलिए आपको उच्च पद अधिकारी, आप जो भी योग कह रहे हैं, IAS योग हो गया, RS योग हो गया, बड़ा योग हो गया, मुख्यमंत्री का योग हो गया, हालांकि वो राजनीति का एक अलग विषय है, लेकिन उच्च स्तर का प्रशासनिक सेवा का जो भी कार्य है वो सूर्य दिलाते हैं बलवान होकर के, ठीक है मित्रों। ये बहुत ही बलवान अवस्था में बैठे। और सबसे देखो, मैं जो जन्म कुंडली विश्लेषण करता हूँ, मेरा एक तरीका अलग है। मैं ग्रह के जो अंश बल होते हैं उन पे ज्यादा मैं थोड़ा विचार करता हूँ, ठीक है मित्रों। अब इनका जो लग्न है वो कहीं ना कहीं 6 अंश 12 कला का है, जो कि वृद्ध अवस्था से थोड़ा सा ऊपर बढ़ के वृद्ध अवस्था से थोड़ा सा ऊपर बढ़ के कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुमार अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है मित्रों। अब ये कुमार अवस्था की ओर थोड़ा सा है तो ठीक है, इतना भी अच्छा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ बहुत हद तक ये अच्छा है। लेकिन मित्रों, एक चीज और मैं बता दूं आपको, इनका जो लग्न है वो है सिंह जो राशि होती है वो अग्नि तत्वीय राशि होती है। और कुंभ जो इनका, माफ कीजिए, सिंह जो लग्न या राशि जो भी होती है अग्नि तत्वीय होती है। तो लग्न इनका सिंह है तो अग्नि तत्वीय है, और इनकी जो राशि है वो कुंभ राशि मित्रों कौन सी होती है,
मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, वृषभ, भूमि तत्वी, वायु तत्वी। तो इनकी जो राशि हुई वो हुई वायु तत्वी, और इनका जो लग्न हुआ वो हुआ अग्नि तत्वी। अग्नि और वायु का बहुत ही अच्छा संगम है, तो यह बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था हुई। ठीक है मित्रों, मैंने बता दिया दसम। अब आप एक चीज नोट करिए मित्रों, इनके दसम भाव में सूर्य और बुध की, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखो मित्रों, इनका 10वें से जो कि लाभ भाव में बैठा और लाभे से जो कि दसम भाव में बैठा, परिवर्तन जो राजयोग बन रहा है, ये बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था है। व्यक्ति को जीवन में सब कुछ, धन धान्य, मान सम्मान दिलाने वाली होती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति की सफलता में इसकी भी हिस्सेदारी होती है। अब जो मित्रों, अब आप देखिए इनके दसम भाव में सूर्य और बुध की युति बनी हुई। सूर्य कितने अंश पर है? 21 अंश पर। सर्वश्रेष्ठ बलवान की अवस्था में इसको कहूंगा, बहुत हद तक बलवान मैं कहूंगा। बुध जो कि 21 अंश पर है, बहुत हद तक मैं इनको बलवान कहूंगा। सूर्य और बुध की जो युति है, बुधादित्य योग। अब मित्रों देखो, बहुत से व्यक्ति मुझसे पूछते हैं, या बहुत से आप जैसे दर्शक जो पूछते हैं कि मेरे सूर्य बुध की युति है तो मुझे वो लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। मित्रों, मैंने आपको पहले भी बहुत से वीडियो में बता दिया, आज पुनः मैं बता रहा हूँ। सूर्य बुध की युति अगर आपके लग्न में है, पंचम में है, भाग्य में है, दसम में है या एकादश में है, तो आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाली होगी। दूसरी जगह भी होगी, 12वें में है, छठे में है, 8वें में, तीसरे में है, दूसरे में है, तो होगी, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं कर पाएगी। 30-40% ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको 90 से 100% रिजल्ट पाना है तो बाकी के जो मैंने ग्रह जगह बताई है, जो कि लग्न, 5वीं, एकादश, नवम, दसम और एकादश, इन भावों में हो तो बहुत हद तक बहुत श्रेष्ठ आपको लाभ इसका देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, अब आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली देखिए, उसमें एकादश भाव में जो ये योग था, तो उस एकादश भाव में योग होने से इनको, नरेंद्र मोदी जी को इतना लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है मित्रों, अब मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि सूर्य और बुध की युति क्यों इतनी श्रेष्ठ मानी जाती है, बुधादित्य। क्योंकि सूर्य क्या है? व्यक्ति का पराक्रम है, व्यक्ति की ऊर्जा है, किसी भी कार्य को करने का आत्मविश्वास है कि हाँ मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, बहुत हद तक कर सकता हूँ, चाहे कितना भी कठिन हो। और बुध क्या है? वाणी है व्यक्ति। आप देखना, सूर्य बुधादित्य होगा, जिन जिन राजनेताओं के बड़े बड़े, वो इतना प्रखर बोलते हैं, आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं और इतना सटीक बोलते हैं, एक एक शब्द नाप और तोल कर बोलते हैं। आप देखिए योगी आदित्यनाथ को कितना सटीक और कितना बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी को देखिए कितना आत्मविश्वास के साथ, कहीं पर भी बुला लो इनसे, कहीं पर भी बोल लेते हैं। इतनी हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ हो, या एक अकेले व्यक्ति हो, या दो आदमी के बीच हो, और जितना भी बोलते हैं नाप तोल कर एकदम सटीक बोलते हैं। तो यही बुधादित्य योग का जो लाभ है। ठीक है मित्रों, एक चीज और मैं बता देता हूँ मित्रों, देखो कहीं ना कहीं इनके जो कहीं ना कहीं सन्यासी बनने की जो बात आती है, देखो मित्रों, इनके सूर्य और मंगल की युति भी है। कहाँ पर है? लाभ भाव में। तो सूर्य और मंगल की जब युति हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम व्यक्ति के बारे में यह कहते हैं कि सूर्य, माफ कीजिए, शुक्र और मंगल की युति है। तो शुक्र को हम, शुक्र प्रेम का कारक कहा गया और मंगल उसकी ऊर्जा। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कहते हैं कि शुक्र मंगल की युति है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति प्रेम संबंधों में रहने वाला होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ सन्यासी बन गए हैं, और कहाँ ये तो बिल्कुल विरोधाभास वाली बात होगी। मित्रों देखो, यही चीज मैं मंथन कर रहा था कब से कि ऐसी कौन सी अवस्था है। मित्रों, इनका जो शनि है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, इनका शनि जो कि 6ठे और 7वें भाव का स्वामी होकर के इनके दसम भाव में विराजमान है। मित्रों, मैंने आपको बताया था चतुर्थ भाव जनता का होता है, और चतुर्थ भाव, दसम भाव भी बहुत हद तक जनता का होता है। और दसम भाव में शनि विराजमान होकर चतुर्थ भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस शनि का सबसे बड़ा योगदान है, जो कि इनको राजनीति में लेके आया। सूर्य, अगर शनि यहाँ पर नहीं होते तो शायद ये बड़े अधिकारी होते, बड़े पद पे। ठीक है, लेकिन ये अधिकारी नहीं होकर अधिकारियों के भी सर्वे सर्वा बन गए, अधिकारियों को रखने वाले बन गए। किसकी वजह से? इस शनि की वजह से। और शनि जो कि 17 अंश 8 कला, ये 100% रिजल्ट देने वाला अंश है। 100%। 12 से 18 का जो अंश होता है, लगभग 18 से 24 का भी बहुत हद तक उतना ही होता है, लेकिन 12 से 18 100% रिजल्ट देने वाला होता है। और इस अंश पर शनि विराजमान है, तो कहीं ना कहीं शनि इनका कुंडली में सर्वाधिक बलवान ग्रह मैं कह सकता हूँ, बहुत अधिक अंश पर विराजमान है। और सर्वाधिक शनि व्यक्ति को क्या करता है मित्रों, कहीं ना कहीं संन्यास की ओर प्रवस्त कर देता है। शनि क्या करता है? व्यक्ति को संन्यास की ओर प्रवस्त कर देता है, उदासीन बना देता है इन सभी मोह माया से। क्योंकि शनि दास ग्रह है, तो शनि
का जो इतना प्रबल इनका प्रभाव है वो शुक्र मंगल पर भारी पड़ गया है। ठीक है मित्रों, और इसी शनि ने ये राजनीति में इनको लेके आया, और इसी शनि ने इनको बहुत ही उदासीन और योगी और बिल्कुल संसार से बिल्कुल पृथक सा कर दिया। लेकिन एक चीज आपने नोट करी, ये ऐसे योगी है जो संसार से मोह माया से पृथक होकर भी इस संसार में अपनी कार्यशैली को लेकर जुड़े हुए हैं। नहीं तो अगर मान लो क्योंकि ये योगी बन गया तो फिर इनको दूसरे जो नागा साधु है इनकी तरह जाकर हिमालय में जाकर तपस्या करनी चाहिए। फिर इनको क्या लेना देना है कि मैं देश की सेवा करूं कि जनता की सेवा करूं, क्योंकि योगी तो सन्यासी हो जाते हैं, अपने ईश्वर में लीन हो जाते हैं। लेकिन ये जुड़े रहे, ये जनता से जुड़े रहे, जनता के कर्मों से जुड़े रहे, जनता के सुख दुख से जुड़े रहे। क्योंकि ये सूर्य, क्योंकि ये शनि दशम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं को राजनीति के लिए प्रेरित किया इसने, और कहीं ना कहीं जनता के साथ जुड़ा रहने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि शनि की सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव पर शनि की सातवीं पूर्ण दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं जो इनको घर का जो सुख था वो भी लेने में इनको विरक्ति उत्पन्न करी। शनि और सूर्य की भी सातवीं दृष्टि पड़ रही है, दोनों विच्छेदात्मक ग्रह। शनि भी पूर्ण रूप से पापक ग्रह, शनि भी कहीं न कहीं, सूर्य भी कहीं न कहीं क्रूर ग्रह। तो चतुर्थ इनकी परिवार का घर है, परिवार का इनका खुद का घर है, इनके परिवार के जो सुख सुविधा माता का घर है, तो उस पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल के कहीं न कहीं इसमें विच्छेद उत्पन्न किया। ठीक है मित्रों, तो ये वही शनि है जिसने इनको इतना राजनीति में लाकर संन्यास की ओर अग्रसर किया। ठीक है मित्रों, ये चीज मैंने आपको बता दी। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ मित्रों, इनके पंचम भाव में गुरु जो कि स्वग्रही होकर विराजमान बैठे हैं। तो अगर ये चाहते, आपने सुना होगा स्वग्रही होकर विराजमान, ऐसे व्यक्ति शिक्षा तो पूर्ण रूप से लेते हैं लेकिन भाव का नाश कर देते हैं अकेले गुरु होकर पंचम भाव में। ठीक है मित्रों, द्वितीय भाव हो गया, पंचम भाव, यहाँ पर गुरु अकेले अगर बैठ जाए तो भाव का नाश कर देते हैं, लेकिन विद्या अपनी पूरी ग्रहण करते हैं। तो आपको पता ही है योगी आदित्यनाथ जी ने BSc कर रखी है, और वो एक कंप्लीट मतलब शिक्षित व्यक्ति है, और बहुत ही उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त कर रखा है। BSc कंप्लीट है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो बहुत हद तक उस चीज़ को लेकर उसको चीज़ को लेकर तैयार हो रहे थे। ठीक है मित्रों, तो ये शनि की वजह से मैंने बहुत हद तक कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास किया है मित्रों। एक चीज़ और मैं बता दूं, देखो इनके छठे भाव में जो कि राहु विराजमान है, और 12वें भाव में केतु। मित्रों छठे भाव में अगर किसी के भी राहु विराजमान हो और उसकी दृष्टि अगर 12वें भाव पर पड़ रही हो तो